उस भाव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट प्रकार के पुण्य बंध का कारण होती है। उत्कृष्ट पुण्य बन रहा है क्योंकि साथ में शुद्ध परिणति चल रही है, तो उत्कृष्ट देवशास्त्र गुरु के प्रति भी उत्कृष्ट विनय का भाव आता है और परंपरा से मोक्ष का कारण होती है ये तीर्थंकर प्रकृति। और फिर धीरे धीरे क्योंकि शुभ भाव भी घटता जाता है और शुद्ध भाव के बल पर धीरे धीरे मोक्ष परंपरा से प्राप्त होता है। वीतराग सम्यक दृष्टियों के पुण्य और पाप दोनों का नाश होने पर उस भव में भी मुक्ति का कारण होती है। हाँ देखो, इसमें एक और बात ली है, अज्ञानी जो कर्म लाख करोड़ भवों में नाश करता है, वे कर्म ज्ञानी त्रिगुप्ति में गुप्त होकर उच्छ्वास मात्र में नाश करता है। ये ब्रह्मदेव सूरी ने बृहद्रव्य संग्रह में लिखा। इन लाइनों से कुछ लाइन ध्यान आ रही है आपको? हम्म। हाँ हाँ, समता जी को तो ध्यान आ गई, और किसी को ध्यान आ रही? कहीं और पढ़ा है ये शब्द? चलिए समता जी आप ही बोलिए। जन्म हम्म। को जन्म तप तपे तपे ज्ञान बिन करम धरे न ज्ञान के त्रयुक्त से सहज तरे। हाँ, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म ज्ञान झरे जे, कर्म ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। ये की यही लाइन है छह डाला में दौलत राम जी ने ली है, जो बृहद्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी ने लिखी है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर इसका निर्जरा भावना का वर्णन किया है आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने। तो निर्जरा भावना आपको पूरी तरह से समझ में आ गई? देखो उसको भावार्थ में और पढ़ लेते हैं, फिर यदि आपके समझ में नहीं आए तो फिर आप प्रश्न पूछिएगा। भावार्थ पढ़िए। नियति, नियति जैन। जय दीदी। हाँ अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिल जाना तो प्रति समय अज्ञानी का भी होता है। जहाँ 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 कहीं शुद्धि का कारण नहीं होता, यहाँ कुछ मिस्टेक है दीदी, यह परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान यह है, यह कहीं शुद्धि का कारण नहीं होता, परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र द्वारा अर्थात आत्मा के शुद्ध प्रतिपन्न द्वारा जो कर्म खिर जाते हैं वह अविपाक अथवा सकाम निर्जरा कहलाती है। तदनुसार शुद्धि की वृद्धि होते होते संपूर्ण निर्जरा होती है, तब जीव शिव सुख प्राप्त करता है। ऐसा जानता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के आलंबन द्वारा जो शुद्धि की वृद्धि करता है वह निर्जरा भावना है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ राखी जी रेगुलर रहा कीजिए क्लास में, बहुत बहुत सारा विषय छूट जाता है फिर आपका। देखिए, अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिर जाना, कौन सी निर्जरा हुई है? कौन बताएगा? अपनी 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 स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिर जाना, यह कौन सी निर्जरा हुई? संगीता जी, अभी तक आज आपने जवाब नहीं दिया है, बोलिए। दीदी अविपाक और सविपाक निर्जरा। अरे फिर से बोलिए। अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिर जाना, कौन सी निर्जरा है? एक सेकंड दीदी। दीदी अविपाक निर्जरा नहीं हुई, अविपाक निर्जरा। कौन कौन सी निर्जरा हुई है? अविपाक और सविपाक। चलिए और कोई बताएगा? हाँ अनेकांत जी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको।
अविपाक और सविपाक निर्जरा। उषा जी। दीदी सविपाक निर्जरा होगी, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को। शोभा जी बोलिए। अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर जो कर्म खिलते हैं वो सविपाक निर्जरा कहलाती है। उसे अकाम भी कह सकते, अकाम भी कह सकते हैं। देखो, अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिल जाना, सविपाक और अविपाक दोनों एक साथ, दोनों एक ही निर्जरा दोनों नहीं होगी, दोनों में अंतर है। सविपाक और अविपाक दोनों प्रकार की, दो अलग अलग प्रकार की निर्जरा है। तो अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिर जाना वह सिर्फ सविपाक निर्जरा है। ठीक, फिर से एक बार, अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिर जाना वह सिर्फ सविपाक निर्जरा है। ठीक है। अब अकाम निर्जरा में इसमें और अंतर है थोड़ा। अकाम निर्जरा भी अपनी स्थिति आने पर खिर जाते हैं, लेकिन उसमें और सविपाक निर्जरा में यह अंतर है कि सविपाक निर्जरा में कर्म उदय में आए और फल देकर खिर गए, तो ये अज्ञानी को भी हो जाएगी। ठीक है, और ज्ञानी को भी होगी सविपाक निर्जरा, है ना। कर्म उदय में आकर खिर गए वह ज्ञानी को भी होगी। लेकिन जो अकाम निर्जरा है उसमें कर्म उदय में आए और ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों को ही, दोनों ने ही मंद कषाय रूप परिणाम रखे अपने उस उदय में, उस उदय के अनुसार परिणाम नहीं किए। यह हुई अकाम निर्जरा। और आपको स्पष्ट समझना हो तो इसमें देखिए, इसी छड़ाला में ही अकाम निर्जरा की चर्चा आई है ना, कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सूर्तन धरे। देखो कहां पर आई है ये, पेज नंबर 18। हाँ, क्या लिखा है इसमें पेज नंबर 18 पर अविपाक निर्जरा के बारे में? अकाम निर्जरा यह सिद्ध करती है कि कर्म के उदयानुसार ही जीव विकार नहीं करता, किंतु चाहे जैसे कर्मोदय होने पर भी जीव स्वयं पुरुषार्थ कर सकता है ना। कर्म का उदय, पाप रूप में कर्म का उदय आया। जैसे भगवान पार्श्वनाथ थे तो उन पर कमट ने पत्थर बरसा, तो उनका उदय था वो, ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे ही आ गए वो। कर्म, उनके कर्म का उदय था कि उन पर कमट ने पत्थर बरसाए। लेकिन उस उदय में उन्होंने क्या किया कि उदय तो ऐसा था कि ये उसे मारते, उसे चांटे मारते या उससे दुश्मनी करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और क्या किया कि शांत भाव रूप परिणाम रखे, शुद्धोपयोग रूप परिणाम रखे, है ना। तो कर्म उदय चाहे जैसा आया है, लेकिन जीव ने पुरुषार्थ किया तो वो, उन्होंने नवीन कर्मों को नहीं बांधा, नवीन कर्मों का आश्रय नहीं किया, नवीन कर्मों का बंध नहीं किया। ठीक है, ये अकाम निर्जरा है। और सविपाक निर्जरा में क्या हुआ कि कर्म उदय में आए और फल देकर खिर गए। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? हाँ
मतलब सविपाक निर्जरा में क्या हुआ कि जैसे उदय में आए थे वैसा फल देकर खिले, तो जीव के परिणाम भी वैसे के वैसे ही हुए। और अकाम निर्जरा में क्या हुआ कि जीव ने मंद कषाय रूप परिणाम कर लिए और उस उदय में संयुक्त नहीं हुआ। अर्चना जी। दीदी जैसे सभी पाक निद्रा में कर्म आए और फल देकर चले गए, और अभिपाक निद्रा में कर्म आए लेकिन उसने अपने आत्म का अवलंबन लेकर मतलब समझकर कर्म नहीं बांधे और नए कर्म नवीन आए ही कर्म नहीं नहीं, बांधे। कर्म आए ही नहीं, अविपाक निर्जरा में कर्म आए ही कर्म नहीं। आते, अच्छा वो तो अपने आत्मलंबन में था, शुद्धि वृद्धि हो हाँ रही थी इसकी हाँ। इसलिए। और अकाम निर्जरा में क्या हुआ? अकाम ने मंद मंद कषाय मंद रूप कषाय भाव रूप है। परिणमित हुआ। हाँ, तो वो अकाम निर्जरा हो। और अकाम निर्जरा ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के हो सकती है। सविपाक निर्जरा भी ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के होती है, होती ही है। ठीक है। हो गया, ये प्रकरण पूरा समझ में आ गया। चलो, अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिर जाना तो प्रति समय अज्ञानी को भी होता है। तो यह कौन सी हुई? सविपाक निर्जरा। वह कहीं शुद्धि का कारण नहीं होता। सविपाक निर्जरा से जीव की शुद्धि नहीं होती। सविपाक निर्जरा कैसी होती है? अज्ञानी की सविपाक निर्जरा किसके समान बताई? कौन बताएगा? अभी उदाहरण दिया था मैंने। अज्ञानी की सविपाक निर्जरा किसके समान है? शोभा जी, अरे क्या नाम है, अर्चना जी बोलिए। हाथी के समान, हाथी नहा के आया और धूल मिट्टी में हाथी लेट के गया। स्नान, स्नान के हाँ। समान, हाथी के स्नान के समान है, गज स्नान जिसे बोला जाए। ठीक है। तो वह कहीं शुद्धि का कारण नहीं है। शुद्ध हो गया क्या हाथी? नहाने के बाद भी शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उससे ज्यादा तो उसने कीचड़ लपेट लिया। तो वो शुद्धि का कारण नहीं है उसका नहाना। परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा अर्थात आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा जो कर्म खिर जाते हैं वह अविपाक अथवा सकाम निर्जरा कहलाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब तो पता है ना सबको, क्या होता है? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा हमने तीसरी ढाल में पढ़ी थी। वही परिभाषा यहाँ पर लगा लेना। हाँ, उसके द्वारा आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा जो कर्म खिर जाते हैं, शुद्ध प्रतपन, उत्कृष्ट प्रतपन, तपना, तप, तप अर्थात इच्छा निरोधस तपह, कल बताया था ना ये सब। तो वो इच्छा का निरोध हो गया कैसे? कि आत्मा के शुद्ध उत्कृष्ट प्रतपन, प्र मतलब उत्कृष्ट, तपन अर्थात तपना, जैसे सोना होता है ना, 16 ताव में पकता है सोना, ऐसे आत्मा का उत्कृष्ट तपना, उसके द्वारा जो कर्म खिर जाते, तपना मतलब आत्मा में लीन होना, उसके द्वारा जो कर्म खिर जाते हैं वह अविपाक अथवा सकाम निर्जरा कहलाती है। ये हमने अनादि से नहीं किए, बस इसी निर्जरा के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कौन सी निर्जरा के द्वारा? सकाम निर्जरा के द्वारा। हमारे परिणाम सकाम निर्जरा रूप होंगे, तब ये बाहर में द्रव्य कर्म में अविपाक निर्जरा होगी। मतलब समय से पहले ही कर्म खिर जाएंगे, समय से पहले ही, आने से पहले ही, आएंगे भी नहीं, आते हुए भी नहीं, स्वयं स्वतः खिर जाएंगे। किसके द्वारा? अपने शुद्ध परिणामों के द्वारा कर्म खिर जाएंगे, वह सकाम निर्जरा कहलाती है। तदनुसार शुद्धि की वृद्धि होते होते संपूर्ण निर्जरा होती है। शुद्धि हुई तो वो संवर का प्रारंभ हुआ, और वृद्धि होती गई तो निर्जरा होती गई, और वृद्धि हुई तो और निर्जरा हुई। ऐसे वृद्धि होते 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 मोक्ष, तब जीव शिव सुख अर्थात सुख की पूर्णता रूप मोक्ष प्राप्त करता है। शुद्धि की वृद्धि होते होते, जैसे नाव में से पानी निकाला था, बाल्टी में भर भर के पानी निकाला, जितना पानी निकाला, 2 बाल्टी पानी निकाला, तो उस लाइन तक वो नाव सूख गई। पूरा पानी निकाल दिया, पूरे कर्म निर्जरित हो गए, और उसमें सूखे कपड़े से पोंछ दिया, पूरी नाव सूखी सूखी हो गई।
तो ये हो गया पूर्ण मोक्ष हो गया। किसका? किसका जीव पूर्ण का। मोक्ष हो गया? नाव का। जीव का, नाव का। जिसने पानी पोछा उसका, जिसने पानी पोछा हाँ, उसका। नाव हो गई ना शुद्ध, पानी रहित नाव हो गई, तो नाव का मोक्ष हुआ वहां पर। और यहाँ पर जिसने 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 पानी नाव पोछा पोछी, उसका, जिसने नाव उसका पोछी मोक्ष वो हो। तो नाविक था, उसको मोक्ष हो गया वही नाव में बैठे बैठे। पर जो पानी भर रहा है तो वो तो क्या बोलते हैं, आश्रय हो रहा, तो जीव का तो हो रहा है, तो उसी के अनुसार के गिना जाएगा कि जिसने साफ की उसी का मोक्ष होएगा। मतलब कर्मों की जितनी ज्यादा निर्जरा होती जाएगी उतना ज्यादा मोक्ष होगा। यहाँ पर जो जीव है ना, जो नाविक है ना, वो जीव नहीं है। जो जो नाव है ना, उसको जीव की संज्ञा दी है। क्योंकि कर्म जो है वो जीव में, आत्मा में आ रहे हैं और किसी और में नहीं आ रहे हैं। कर्म जो नाव में आ रहे थे वो कर्म आत्मा में हाँ, आ रहे हैं। जैसे नाव में पानी आ रहा था तो नाव वहां पर जीव की जगह, जीव के स्थान पर नाव है, ना, नाविक नहीं है। तो इसलिए वहां पर मोक्ष किसका हुआ? नाव का पानी से मोक्ष हुआ। इसी तरह यहाँ पर जीव का कर्मों से मोक्ष कब होगा? कि मोक्ष। जब शुद्धि की वृद्धि होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी और एक दिन पूर्ण शुद्धि हो जाएगी, तब मोक्ष हो जाएगा। ऐसा जानता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के आलंबन द्वारा जो शुद्धि की वृद्धि करता है, यह निर्जरा भावना है। यह ज्ञान में रहता है सम्यक दृष्टि जीव के, और ऐसा ज्ञान में होते हुए क्या करता है सम्यक दृष्टि जीव? स्वद्रव्य के आलंबन द्वारा शुद्धि की वृद्धि करता है। अपने आलंबन, अपने निज स्वभाव के आलंबन से शुद्धि की वृद्धि करता जाता, और शुद्धि की वृद्धि, और शुद्धि की वृद्धि करता। ऐसे शुद्धि की वृद्धि कर कर करके निर्जरा होती जाती है उसकी, और ऐसे निर्जरा होते होते पूर्ण मोक्ष हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव अलग से लिखा है क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के तो निर्जरा होगी नहीं। सम्यक दृष्टि की बात है यहाँ पर सारी। शोभा जी बोलिए। दीदी, जैसे आपने बोला कि अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिर जाना, तो इसमें साविपाक ही निर्जरा को लिखेंगे ना? जैसे कभी क्वेश्चन आएगा तो साविपाक निर्जरा ही लिखेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। और देखो हाँ, जैसे आम पका ना, आम का उदाहरण ध्यान में, सविपाक, हाँ, हाँ, तो जो हाँ, पक गया है, तो पक कर खिरना आम का, वो हो गया सविपाक। ऐसे कर्मों तो का उदय आकर खिर जाना, वो हो गया सविपाक। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को नहीं होती कि दोनों को होती दोनों, लिखेंगे? दोनों को दोनों को होती। होती। हाँ, और फिर कर्म सकाम उदय में निर्जरा, आकर। और फिर सकाम सकाम निर्जरा निर्जरा में सिर्फ ज्ञानी, सिर्फ ज्ञानी को होती है सकाम निर्जरा। नहीं, अकाम निर्जरा फिर किसको लिखेंगे? ज्ञानी को क्या अज्ञानी को? अकाम भी दोनों को ये होती है, तो ज्ञानी को अकाम भी भी तो होती है और अज्ञानी को भी होती है ना? दोनों ही अ, लिखे। ज्ञा- हाँ, क्योंकि ज्ञानी को भी शुभ भाव तो होता ही है ना। तो शुभ भाव होता है तो वो अकाम निर्जरा होती। भाई जैसे सतिया थी, तो सती है मेना, अंजना सती है, तो उसको बाहर में कुछ भी उदय आया लेकिन उसने मंद कषाय रूप परिणाम रखे, तो वो अकाम निर्जरा हुई उसको। और अज्ञानी के कैसे हुए? कि जैसे कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और क्या है वो, मुनिव्रत धार ज्ञानी के अनंत वार, ग्रीवक ग्रीवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख। मतलब सुख हाँ, लेशना। इतना उत्कृष्ट शुभ भाव किया कि वह नवे ग्रह तक गया। तो इससे तो इसका जो मतलब अज्ञानी को भी होती है, दोनों आगे निर्जराएं दोनों को होती है। सकाम निर्जरा सिर्फ ज्ञानी को ही होती है। सकाम कहे या अविपाक कहे, परिणामों की दृष्टि से सकाम निर्जरा, और कर्मों की दृष्टि से अविपाक, मतलब बिना पके ही खिर जाना, ये अविपाक निर्जरा ज्ञानी को ही होती है, सिर्फ ज्ञानी को ही होती है। और जितने जितने अंशों में निर्जरा होती है, उतने उतने अंशों में उसकी शुद्धि होती है, शुद्धि की वृद्धि होती है। जितने अंशों में निर्जरा हुई, फिर उतने अंशों में शुद्धि की वृद्धि हुई। इस तरह से इसका स्वरूप रहता है। बोलिए मंजू जी। ज्यादा टाइम। दीदी, सकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा, सॉरी, विपाक, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। पर ये जो आपने भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा जो लिखवाई है ना, हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? ये कुछ अलग से तो नहीं है ना? ये तो इसी में आ जाएगा ना?
देखो आप शायद लेट ज्वाइन किया आपने, शुरू में मैंने बताया था कि जो सकाम, अकाम, सविपाक, अविपाक जो भी निर्जरा है उनके मुख्य भेद दो प्रकार के हैं, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। तो फिर अब सकाम भी दो प्रकार की हो गई, द्रव्य सकाम, भाव सकाम, ऐसे चारों ही निर्जरा दो दो प्रकार की हो गई। मतलब द्रव्य और भाव दो तरह के कार्य चलते हैं। द्रव्य कर्म का निर्जरित होना वो द्रव्य निर्जरा है, और आत्मा में शुद्ध भाव परिणाम क्या की, शुद्ध परिणामों की वृद्धि होना वो भाव निर्जरा। भाव नहीं। अब उसी में सकाम अकाम दोनों निर्जरा लगा लेना, ठीक है। चारों निर्जरा, सविपाक, अविपाक, सकाम, अकाम, ये चारों निर्जरा में द्रव्य और भाव निर्जरा दोनों प्रकार से आप लगा लीजिएगा। द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, इस तरह से हमने निर्जरा का स्वरूप समझा। अब अगर कुछ प्रश्न आपके बच गए हों तो कल स्टार्टिंग में पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद अपन लोक भावना की ओर बढ़ेंगे। लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म, 3 ही भावना बची है हमारी, तो जल्दी ही यह प्रकरण हमारा पूरा हो जाएगा। इसलिए आप अगले जल्दी ज्वाइन कीजिएगा और स्टार्टिंग में ही प्रश्न पूछ लीजिएगा। बोलिए अनीता जी। अरे पोछा पोछा, मैं गर्म पानी दे रही थी आज। चलो अब आज पोछो, कल कर देना। चलिए, हैंड रेस किया था ना अनीता जी आपने, बोलिए। हाँ मैंने कल इसकी नोट्स डलवा देना। आवाज कट रही है आपकी, फिर से बोलिए। आप ग्रुप पे लिखकर भेजना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए, अभी समय भी हो गया हमारा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सभी को